किसानों के साथ हम खड़े हैं और सरकार की तानाशाही, सरकार के का जो किसानों के खिलाफ सरकार जो युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रही है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। सरकार से कह रहे हैं कि इस युद्ध की तैयारी रोको, ये सारा जो आपने बैरिकेडिंग किया है बॉर्डर्स पे इसको हटाओ, किसानों का साथ दो, तीनों कानून वापस लो, किसानों पर से केस वापस लो, किसानों को रिहा करो, जर्नलिस्ट जो कवर कर रहे हैं किसान आंदोलन को उन पर से केस वापस करो, यही सारी चीज़ें कहने के लिए। ये अमित शाह के डर को दिखा रहा है। मैं तो यही समझती हूँ कि भाई सरकार कितनी डरी हुई है। आमतौर पे तानाशाह ऐसे ही होते हैं, वो बहुत डरते हैं, इसलिए उनको एक साधारण प्रदर्शन जो मंडी हाउस से जंतर मंतर न जाने कितने प्रदर्शन हम लोग कर चुके होंगे, लेकिन उसको वो होने नहीं देना चाहती है, उसका बहाना दे रही है। तो इसका मतलब वो डरती है सरकार को जानना चाहिए कि भारत में कोई सरकार नहीं हो सकती है जो किसानों को दुश्मन समझे, किसानों पर गोली चलाए, किसानों की हत्या करें, किसानों पर दमन करें और उसके बाद वो सरकार बची रहे। हमारे देश में अगर सरकार सोचती है कि किसानों को हम कीलों से और बार्ब्ड वायर से और ये सब से रोक सकते हैं तो गलत सोच रही है। इसका हर कील जो है ये सरकार की ताबूत में कील साबित हो सकता है। वहाँ पहुँचने का एक बहुत आसान तरीका है। आप अगर संघ परिवार के गुंडे हैं और आप पथराव करने जा रहे हैं तो आपको पुलिस जाने देगी, आप चले जाइए, आराम से चले जाइए। पत्रकार अगर आप हैं आप नहीं जा सकते। दिल्ली के आम नागरिक हैं जो वहाँ जाते थे, किसानों को बनाया हुआ खाना भी खाते थे, किसानों से बात भी करते थे, तो आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप हरियाणा के या यूपी के अगल बगल के खेती करने वाले लोग हैं जो वहाँ दूध पहुँचाते थे और सब्जियाँ पहुँचाते थे तो आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन बस आप पथराव करने जाइए ना, आप वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाइए और पथराव करने जाइए, किसानों की हत्या करने जाइए, पुलिस आपके लिए रेड कारपेट बिछा करके आपको अंदर जाने देगी। यही हम लोगों ने देखा। अगर आप लोकतंत्र हैं तो लोग की बात आपको सुननी चाहिए। अब आप सिर्फ तंत्र खड़ा कर रहे हैं, वहाँ कील तंत्र खड़ा किए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे आप ये करेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे बाज आना चाहिए। सच्चाई दिखाने वाले जो पैसे वाले जितने बड़े चैनल हैं उन सबको तो हमने खरीद के अपनी जेब में रख लिया है। तब उसको जाहिर सी बात है परेशानी होती है कि छोटे छोटे पोर्टलों के और छोटे छोटे चैनलों के पत्रकार एक तरह से बड़ी बहादुरी से ये काम अपना काम करने जा रहे हैं, तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि उनको लगता है सच्चाई को तो हमने खरीद लिया था, अब सच्चाई पर पर्दा हटाने के लिए ये लोग जो है बहुत ही छोटी सैलरी में हटाने जा रहे हैं, इनका क्या करें। तो वो उनके साथ वही बर्ताव कर रही है कि इनको उठाओ, पकड़ो, डराओ, उन पे केस लगाओ। तो जो वायर कैरावान के लोगों के साथ में जो हो रहा है वो यही है। जैसे मैं पूरा दुनिया देख रही है कि कैसे लोकतंत्र का गला घोंट रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार को इस समय अगर थोड़ी बहुत भी राजनीतिक सूझबूझ है तो उसे पीछे हटना चाहिए, 3 कानून वापस लें। मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि आज तक किसी भी सरकार का जो हमने विरोध किया, इस सरकार से पहले कोई सरकार ने मुझे देशद्रोही नहीं कहा। किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि जो हमारा विरोध करता है वो देश विरोधी है, वो देशद्रोही है, वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी है, वो टुकड़े टुकड़े हैं। ये काम और किसी ने नहीं किया, सिर्फ इसी सरकार को ही श्रेय जाता है ये काम करने के लिए। लेकिन ये साधारण सरकार नहीं है, ये तानाशाही सरकार है जो कि समझती है मोदी शाह जो है ये नॉर्मल, ये साधारण शासक नहीं है। ये सोचते हैं कि हम राजा हैं और बाकी लोग प्रजा हैं, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं, इसीलिए वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते क्योंकि वो अपने आप को जनता के कटघरे में खड़ा हुआ कभी नहीं देखते। वो सोचते हैं कि हम तो बहुत ऊपर हैं, तो बहुत ऊंचे हैं, नीचे के लोगों को हमसे सवाल करने का अधिकार क्या है। तो भाई जब कोई ऐसा सोचेगा तब तो आप जो है विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला ही काम कर रहे हैं। सरकार जो कह रही थी कि हम तो बिल्कुल ही पीछे नहीं हटेंगे, वो कई मामलों में पीछे हटी, लेकिन 26 जनवरी को में उसने कोशिश किया कि एक तरह से कुछ एक उन्हीं के लोगों के द्वारा उन्हीं के लोगों के इशारे पर कोई एक टॉपिक बदल देने की कोशिश, लेकिन टॉपिक बदला नहीं। किसानों की संख्या बढ़ गई, प्रदर्शन की संख्या बढ़ गई, किसान आंदोलन ज़्यादा मजबूत हो गया और अब सरकार मेरे ख्याल से सीधा दमन के रास्ते को अपनाने की तैयारी दिख रही है, जिस तरह की तैयारी वो बॉर्डर्स पे कर रही है। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि हमारे देश में अगर सरकार सोचती है कि किसानों को हम कीलों से और बार्ब्ड वायर से और ये सब से रोक सकते हैं तो गलत सोच रही है। इसका हर कील जो है ये सरकार की ताबूत में कील साबित हो सकता है। ये सरकार को समझना चाहिए, सरकार को जानना चाहिए कि भारत में कोई सरकार नहीं हो सकती है जो किसानों को दुश्मन समझे, किसानों पर गोली चलाए, किसानों की हत्या करें, किसानों पर दमन करें और उसके बाद वो सरकार बची रहे। क्योंकि पूरा देश जो है ये देश
का हर नागरिक वो कहीं ना कहीं खेती किसानी से जुड़ा हुआ रहता है। पूरा देश को आप दुश्मन बना रहे हैं। इसलिए अगर इस सरकार के पास कोई भी मतलब समझ है, थोड़ी बहुत भी राजनीतिक समझबूझ है, तो मेरे ख्याल से उनके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं कि या तो दमन का रास्ता लीजिए और उसके बाद में देख लीजिए कि लोग आपको, दुनिया और देश किस नज़र से आपको देखती है। दूसरा रास्ता ये है जो लोकतांत्रिक रास्ता है कि आप 3 कानून वापस लीजिए। आप कान पकड़ करके कहिए कि भाई हमसे गलती हो गई, हमने जो है समझा नहीं, आप लोगों से बिना बात किए हम कानून नहीं बनाएंगे। ये कानून, ये सरकार को करना है। अगर आप लोकतंत्र हैं तो लोग की बात आपको सुननी चाहिए। अब आप सिर्फ तंत्र खड़ा कर रहे हैं, वहाँ कील तंत्र खड़ा किए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे आप ये करेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे बाज आना चाहिए सरकार। जी, मैं पहले भी कई प्रोटेस्ट देखे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स का होना, वाटर कैनन का होना किस तरह से इशारा करता है? आखिर क्यों इतनी बड़ी फोर्स की, स्टूडेंट्स के सामने इतनी बड़ी फोर्स आखिर क्यों ये अमित शाह के डर को दिखा रहा है। मैं तो यही समझती हूँ कि भाई सरकार कितनी डरी हुई है। आमतौर पे तानाशाह ऐसे ही होते हैं, वो बहुत डरते हैं, इसलिए उनको एक साधारण प्रदर्शन, जो मंडी हाउस से जंतर मंतर न जाने कितने प्रदर्शन हम लोग कर चुके होंगे, लेकिन उसको वो होने नहीं देना चाहती है, उसका बहाना दे रही है। तो इसका मतलब वो डरती है सरकार। और सरकार क्यों इतना डरती है? सरकार देखिए, अगर सचमुच आपके साथ लोग होते, ये सरकार हमेशा कहती है कि भाई प्रोटेस्ट करने वाले तो बस वो 4 टुकड़े वाले लोग हैं, लेकिन दरअसल अब ये पता चल रहा है ना कि संघ परिवार और भाजपा यही छोटा टुकड़ा है। देश का बड़ा टुकड़ा तो देश के किसान मजदूर हैं, देश के खेतों में काम करने वाले लोग हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, साधारण नागरिक हैं, छात्र हैं, और ये लोग तो आपके खिलाफ खड़े हैं। तो आप इस बात को अगर नहीं समझते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको डर लगता है। तो ये तो तानाशाहों वाला काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को आप कैसा देखते हैं, जहाँ उन्होंने कहा था कि अप्राकृतिक तरीके से जो है कार्यवाही ना की जाए? कौन से तरीके से? प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक हो जो भी कार्यवाही। अच्छा, ये मैंने देखा नहीं, लेकिन पता नहीं आजकल सुप्रीम कोर्ट की बातों को समझना थोड़ा कठिन हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अप्राकृतिक तरीका क्या होता है? मैं पूछना चाहती हूँ कि कोई किसान जो ट्रैक्टर चला रहा है उसकी मौत हो जाए, दिल्ली जैसे शहर में ITO पे मौत हो जाए और उसके चेहरे पर जो है यहाँ छेद और यहाँ छेद नज़र आए, इसके बारे में सवाल पूछना प्राकृतिक है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट क्या मानती है? मुझे नहीं आता। प्रशासन को ये टिप्पणी की है कि अप्राकृतिक तरीके से कार्यवाही ना हो, इसको कैसा देखती है? अब मुझे लगता है कि जो है वो मैं नहीं जानती, मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार के साथ जब बातचीत करे सुप्रीम कोर्ट, तो कहीं ज़्यादा दो टूक तरीके से बात करना चाहिए, पहेली ना बुझाएं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है ये हम कैसे जाने, मुझे नहीं पता। हो सकता है प्रशासन से कह रही हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से भी लोग थोड़ा तंग आ गए हैं अभी। उनको लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहेली ना बुझाए ना, साफ साफ बोलिए। आप तो बहुत सारी चीज़ें साफ साफ बोलने के लिए तैयार थे। अर्नब गोस्वामी को जो है रिहा करने के लिए तो आप बिल्कुल ताबड़तोड़ तैयार हो गए थे और बहुत सारे बढ़िया सुंदर चीज़ें आपने कहा। राइट टू प्राइवेसी का कानून आपने बड़ा सुंदर पास किया। आपकी बोलती क्यों बंद हो जा रही है जब भाई कोई किसान सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में उसकी मौत हो जा रही है दिल्ली शहर में? सरकार जो कर रही है वो तो सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट के जज टीवी नहीं देखते क्या? उनको नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है, ये प्राकृतिक है कि अप्राकृतिक है? सवाल तो ये है कि ये तो आप कह दीजिए ना, आप क्यों इशारे और पहेली कर रहे हैं? आप साफ साफ कह दीजिए कि भैया अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। अप्राकृतिक क्या होता है? असंवैधानिक है तो असंवैधान, आपको संविधान पे बात प्रोटेस्ट है वहाँ बहुत दूर दूर को बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि आम जनता और प्रोटेस्ट में शामिल होने के लोग ना पहुँच पाए। हर जो है बॉर्डर पे हमने ये देखा है, जंगलों से लोगों को होकर जाना, वहाँ हमने देखा कि जंगलों में भी जो है दीवारें लगाई जा रही है। वहाँ पहुँचने का एक बहुत आसान तरीका है। आप अगर संघ परिवार के गुंडे हैं और आप पथराव करने जा रहे हैं तो आपको पुलिस जाने देगी, आप चले जाइए, आराम से चले जाइए। पत्रकार अगर आप हैं, आप नहीं जा सकते। दिल्ली के आम नागरिक हैं जो वहाँ जाते थे, किसानों का बनाया हुआ खाना भी खाते थे, किसानों से बात भी करते थे, तो आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप हरियाणा के या यूपी के अगल बगल के खेती करने वाले लोग हैं जो वहाँ दूध पहुँचाते थे और सब्जियाँ पहुँचाते थे, तो आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन बस आप पथराव करने जाइए ना, आप वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाइए और पथराव करने जाइए, किसानों की हत्या करने जाइए, पुलिस आपके लिए रेड कारपेट बिछा करके आपको अंदर जाने देगी। यही हम लोगों ने देखा। तो कैसे पूरा दुनिया देख रही
रही है कि कैसे लोकतंत्र का गला घोंट रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार को इस समय अगर थोड़ी बहुत भी राजनीतिक सूझबूझ है तो उसे पीछे हटना चाहिए, 3 कानून वापस लें। जिसे हमने देखा लगातार एक के बाद एक जो जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी हो रही है, कवरेज करने में गिरफ्तारी हो रही है, प्रोटेस्ट की जो कवरेज हो रही है उनकी कवरेज पर जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी हो रही है, कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में रिहाई भी कुछ पत्रकारों की हो गई है, लेकिन लगातार पत्रकार और जर्नलिस्ट पे इस तरह का जो हमला है वो कितना खतरनाक है। भाई जो सरकार सच्चाई पर पर्दा डालना चाहती है, जाहिर सी बात, और सोचती है कि सच्चाई दिखाने वाले जो पैसे वाले जितने बड़े चैनल हैं उन सबको तो हमने खरीद के अपनी जेब में रख लिया है, तब उसको जाहिर सी बात है परेशानी होती है कि छोटे छोटे पोर्टलों के और छोटे छोटे चैनलों के पत्रकार एक तरह से बड़ी बहादुरी से ये काम मैंने अपना काम करने जा रहे हैं, तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है सच्चाई को तो हमने खरीद लिया था, अब सच्चाई पर पर्दा हटाने के लिए ये लोग जो है बहुत ही छोटी सैलरी में हटाने जा रहे हैं, इनका क्या करें। तो वो उनके साथ वही बर्ताव कर रही है कि इनको उठाओ पकड़ो डराओ उन पे केस लगाओ। तो जो वायर कैरावान के लोगों के साथ में जो हो रहा है वो यही है, जैसे मैंने कहा अभी कि भाई नवरीत नाम के किसान की जो डेथ हुई, भाई वो मौत सुशांत सिंह राजपूत की मौत जो है वो सुसाइड थी कि मर्डर थी, ये जब पुलिस कह रही थी सुसाइड थी तब यही सारे चैनल जो हैं ये पूरा लग गए उसको हत्या बताने में बिना किसी बुनियाद के, हंगामा खड़ा के तमाशा बनाए। लेकिन नवरीत के मौत को लेकर के जो सवाल बने कि भाई ये एक्सीडेंट से दुर्घटना से हुआ कि हत्या से हुआ, बुलेट से हुआ, ये सवाल पूछना जो है गुनाह हो गया। जो पत्रकार सवाल पूछेगा उस पर आप केस लगा देंगे, राजद्रोह का केस लगा देंगे, उसकी नौकरी छुड़वा देंगे। ये जो कर रहे हैं ये एक तरह से दिखाता है कि सरकार सच्चाई दिखाने वालों से कितना डरती है, सवालों से कितना डरती है। कविता जी, आपने कई सरकारों के खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं, लगातार आप प्रदर्शनों का हिस्सा रही हैं, सरकार के जो नीतियाँ रही हैं उन पर लगातार आप आवाज़ बुलंद करती रही हैं। ऐसा कभी देखा है कि इस तरह से प्रशासन को जो है प्रदर्शनकारियों के एकदम सामने लाके खड़ा कर दिया जाए और एकदम आर पार की स्थिति हो जाए? किस तरह की मतलब कितना मुख्तलिफ इस हद तक हमने कभी नहीं देखा है। हम लोग तो बलात्कार विरोधी आंदोलन में भी थे और वहाँ पर भी टीयर गैसिंग और वहाँ पर भी पानी के बौछार वगैरह हम लोग भी बर्दाश्त किए। ये सारी चीज़ें सरकारें करती हैं कभी कभी, लेकिन जब उस सरकार के भी जब समझ में आ गया कि नहीं भाई बहुत बड़ा मामला है और देश का बड़ा हिस्सा इसके साथ है, तो उन्होंने भी रुख बदला। जैसे किसी भी सरकार को बदलना चाहिए। भाई आप समझ लीजिए कि पब्लिक मूड आपके खिलाफ है तो आप जो है वो बुद्धि चलाइए और आप राजनीतिक बुद्धि के अनुसार काम करिए। उस सरकार ने, यूपीए सरकार ने किया कि चलिए भाई कानून बनाते हैं, कानून कैसे बने इस पर आपसे बात करते हैं, ये किया उन्होंने। उल्टा अगर आप ये करेंगे कि भाई दमन करेंगे और सारे लोगों को मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि आज तक किसी भी सरकार का जो हमने विरोध किया, इस सरकार से पहले कोई सरकार ने मुझे देशद्रोही नहीं कहा। किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि जो हमारा विरोध करता है वो देश विरोधी है, वो देशद्रोही है, वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी है, वो टुकड़े टुकड़े हैं। ये काम और किसी ने नहीं किया, सिर्फ इसी सरकार को ही श्रेय जाता है ये काम करने के लिए। आपको लगता है कि जिस तरह की चीज़ें बढ़ रही है, आंदोलन बड़ा हो रहा है, सरकार जो है वो किसानों की मांगे मानेगी? देखिए, किसान मानेगी कि नहीं है तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये एक सरकार नॉर्मल रूल्स से चलने वाली सरकार होती, जैसा मैंने कहा यूपीए सरकार भी सरकार थी, वो भी दमन करना जानती थी, वो भी दमन कर भी चुकी थी। लेकिन जब उसने देखा कि बड़ा आंदोलन है तो उसको बुद्धि आई, राजनीतिक बुद्धि से उसने काम लिया, वो जो है पीछे हटी, उसने बातें मान ली। ये कोई भी साधारण सरकार जो है उसे करना चाहिए, लेकिन ये साधारण सरकार नहीं है, ये तानाशाही सरकार है जो कि समझती है। मोदी शाह जो है ये नॉर्मल, ये साधारण शासक नहीं है। ये सोचते हैं कि हम राजा हैं और बाकी लोग प्रजा हैं, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं, इसीलिए वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्योंकि वो अपने आप को जनता के कटघरे में खड़ा हुआ कभी नहीं देखते। वो सोचते हैं कि हम तो बहुत ऊपर हैं, तो बहुत ऊंचे हैं, नीचे के लोगों को हमसे सवाल करने का अधिकार क्या है। तो भाई जब कोई ऐसा सोचेगा तब तो आप जो है विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला ही काम कर रहे हैं, इतना ही कह सकते। कविता जी का आखिरी सवाल, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने थोड़ा सा रवैये को नरम किया है, केसेस वापसी की बात आई है और जो बॉन्ड भरने की बात थी एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ, उसको भी ख़त्म किया गया है। मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बड़ी संख्या में किसानों के बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, पंचायत हुए,
उससे योगी सरकार की मैं शब्द तलाश रही हूँ कि उसकी मैंने, चलिए पोलाइट शब्द ये होगा कि पसीने छूट गए, ठीक है, पसीने छूट गए, गिग्गी निकल गई, ठीक है, और इसीलिए वो जो है वो परेशान है, उनको लग रहा है चलो हम कुछ नरम वरम हो जाएं। मुझे लगता है कि ये सारे तानाशाहों के लिए बहुत बड़ा ये है कि भाई आप कितने दिनों तक आपको चुनाव फेस करना है ना। योगी को किसी ने याद दिलाया होगा कि आप कितनी देर तक ये कर सकते हैं। आप तो अभी आप चुनाव करोगे, ठीक है, चुनाव में इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर के कहोगे कि मुसलमानों से नफरत करो और मुझे वोट दे दो, है ना, तब किसान कहेगा कि अच्छा तुम हमको जो नफरत कर रहे थे और हमें जो आतंकवादी बता रहे थे सो हम क्यों माने तुम्हारी बात। तो किसी ने योगी से कहा होगा कि भाई ये मैंने क्या कहते हैं सुसाइड वाला काम मत करो, राजनीतिक जो है आत्महत्या वाला काम मत करो, किसी ने कहा होगा उनको। लेकिन आपको लगता है कि वाकई वो पार्टियां, खासकर बीजेपी की अगर मैं बात करूं, तो चुनाव के बारे में सोच रही होंगी? क्योंकि तकरीबन राज्यों में जिस तरह से उनका जो गणित है, उनके जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं तमाम चीज़ों के बावजूद भी, तो आपको क्या लगता है कि वो चुनाव के बारे में आंकड़े बढ़ नहीं रहे हैं? देखिए ये मैं सही बात नहीं है। मैं तो देखती हूँ कि जैसे बिहार में ही जो चुनाव हुए, बिहार में बीजेपी जीती जरूर, लेकिन मैंने बड़ी बहुत ही किसी तरह से जीत, मैंने एक तरह से सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनी, लेकिन बहुत ही कठिनाई से बनी ना, इससे पहले नहीं बनाई गई। मैं न भी कहूँ, मैं कह रही हूँ कि भाई वहाँ पर सभी चीज़ों के बावजूद प्रशासन आपका था, सरकार आपकी थी, सब कुछ आपका था, सारे आकलन करने वाले कह रहे थे कि एनडीए की जीत तय है, लेकिन एनडीए हारते हारते बची। सच्चाई तो ये है ना कि हारते हारते बची, किसी तरह से स्किन ऑफ योर टीथ आप बचे। तो ये मैं नहीं मानती हूँ कि कोई टेफ्लॉन कोटेड बीजेपी है और सारी चीज़ें बढ़ रही हैं उसकी, ऐसा नहीं है। बल्कि मुझे तो लगता है कि किसान आंदोलन के बाद की स्थिति बहुत बदली हुई स्थिति होगी। देश भर में किसानों को लेकर के बहुत एक दूसरे किस्म की इमोशन होती है और ये किसानों का ही देश है। मैं मानती हूँ कि चीज़ें बदली हुई पाएगी तो भाजपा में। हालात, राजनीतिक हालात बदलेंगे? बदले हुए हैं, ये राजनीति ही है। देखिए कोई भी आंदोलन जो है वो राजनीति नहीं होता, ये मैं नहीं मानती। पब्लिक के हाथ में, जनता के हाथ में राजनीति करने का और कोई जरिया नहीं होता ना, वो तो आंदोलन करके ही कर सकती है। तो आंदोलन उसकी राजनीति है और वो सरकार के खिलाफ जिस तरह के, भाई अगर आप बॉर्डर्स पे जाइए और जो नारे सुनिए, तो मोदी शाह के खिलाफ जिस तरह के नारे लग रहे हैं, योगी के खिलाफ जिस तरह के नारे लग रहे हैं, और अब वो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पंजाब के किसानों का मामला है, सिर्फ सिखों का मामला है, कह ही नहीं सकते। पश्चिमी यूपी के किसानों ने दिखा दिया, बिहार के किसान आ रहे हैं, राजस्थान के किसान आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि माहौल तो बदला हुआ है, पहले से बदल दिया। मैम एक सवाल, आज पहला तो ये कि आज के मार्च, सिटीजन मार्च का क्या संदेश देना चाहते हैं? किसानों के साथ हम खड़े हैं और सरकार की तानाशाही, सरकार के का जो किसानों के खिलाफ सरकार जो युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रही है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। सरकार से कह रहे हैं कि इस युद्ध की तैयारी रोको, ये सारा जो आपने बैरिकेडिंग किया है बॉर्डर्स पे, इसको हटाओ, किसानों का साथ दो, तीनों कानून वापस लो, किसानों पर से केस वापस लो, किसानों को रिहा करो, जर्नलिस्ट जो कवर कर रहे हैं किसान आंदोलन को, उन पर से केस वापस करो। यही सारी चीज़ें कहने के लिए। क्या ये जो किसानों का आंदोलन है, ये सिर्फ जो है 3 बिल वापसी तक हो जाएगा या फिर एमएसपी लागू होने की मांग जो है वो डिमांड मान जाने तक यहीं तक आंदोलन रहेगा, या फिर? देखिए ये तो किसान ही बता सकते हैं, किसान नेता, किसान यूनियन ही बता सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 3 किसान कानून वापस करना, यानी एक ख़राब चीज़ जो हुआ है उसे वापस करना, ये सबसे पहला माने प्रायोरिटी है उनका। उसके बाद की प्रायोरिटी ये है कि कुछ अच्छी चीज़ें बने, किसानों के हक़ में कुछ बने, किसानों के हक़ के खिलाफ जो चीज़ वो हो चुकी है, बन चुकी है, उससे पहले तो हटाए ना, तब तो किसान के पक्ष में कोई चीज़ बने, वो चीज़ की जगह बनती है, तो किसान वो बता पाएंगे कि उनका आंदोलन वो कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। बिहार में आपकी पार्टी लेफ्ट जो है मजबूती से इस बार आई है, तो क्या वहाँ पे जो किसानों की हालत है बिहार में, जैसे मजदूर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास खेत भी नहीं है, तो क्या आप वहाँ पे आंदोलन करेंगे इस चीज़ों? एक्चुअली आंदोलन हो रहा है वहाँ बिहार के किसानों के। एक उनका असेंबली मार्च हुआ, वो पिछले महीने के 27 तारीख को हुआ। उसके बाद में इस महीने में अभी 30 जनवरी को महात्मा गांधी के
शहादत दिवस के दिन वहाँ पर सारे मैंने पूरे बिहार भर में ह्यूमन चेन हुआ, जिसमें आम पब्लिक और किसानों ने हाथ मिला करके ये कहा अब हम किसान पंचायतों की तैयारी कर रहे हैं जो हर गांव-गांव में लोग करेंगे। और किसान वहाँ बहुत साफ़ है, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो आपने APMC 2006 में ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से जो बिहार का किसान होता है वो उसको अगर अपनी प्रोड्यूस को खरीदवाना होता है तो वो एक तरह से चोरी छुपे उसको पंजाब भेज करके वो खरीदवाना के लिए मजबूर होता है। बहुत परेशान है उनके वहाँ के किसान। तो वो कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ जो कानून फेल हो गया उस कानून को अभी देश भर में लगा रहे हो, और हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है जो हमें चाहिए कि हर मार्केट मजबूत हो, हमारे मार्केट वापस लाओ। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो खरीद की सरकारी खरीद का सिस्टम है उसको वापस लाओ। ये सारी चीज़ें बिहार के किसान कह रहे हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा के मुकाबले बिहार के किसान जो है नहीं बहुत मजबूती से हैं। देखिए मामला दूसरा है ना कि ये तो यहाँ दिल्ली तक भी बिहार के कुछ किसान पहुँचे, झारखंड के कुछ किसान पहुँचे, लेकिन वहाँ बिहार झारखंड में जम करके कर रहे हैं लोग आंदोलन, और वो आंदोलन अभी बढ़ ही रहा है। और ये सिर्फ पंजाब हरियाणा तो नहीं है, यूपी भी है, ठीक है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है। मैं तो सब जगह जहाँ देख रही हूँ कि आंदोलन में किसान हैं और किसान बहुत परेशान हैं इस चीज़ को, इन तीनों कानूनों को लेकर। तो मुझे लगता है कि देखिए ये जो जिन चीज़ों पे आंदोलन चल रहा है वो देश के हर किसान के लिए समस्या है। एक्चुअली बिहार में सिर्फ किसान ही नहीं, वहाँ राशन बहुत बड़ा सवाल है। तो वहाँ लोग इस सवाल को भी उठा रहे हैं कि अगर आपने सरकारी खरीद ख़त्म कर दी, जो ये 3 कानून करेंगे, अगर सरकारी खरीद बंद हो जाएगी तब तो राशन व्यवस्था भी ख़त्म हो जाएगी, तो ज़्यादा दाम में बिकेगा, चीज़ें मार्केट में बिकेंगी और फिर हम कैसे खरीदेंगे। इसलिए वहाँ आम लोग भी बड़ी संख्या में वहाँ इन आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं, किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक किसान जो है कुछ अपनी मांग MSP को लेके कर रहे हैं या फिर 3 कृषि को कानून वापस को लेके कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो लेकिन एक किसान जो है जिनके पास भूमि भी नहीं है तो उनकी क्या डिमांड जो है? नहीं, भूमिहीन किसान जो होते हैं वो लैंडलेस लेबरर होते हैं, है ना, वो आमतौर पे खेती में मजदूरी करते हैं, वो मजदूर होते हैं खेत के। तो खेत मजदूर भी आप देखेंगे कि यहाँ के प्रदर्शनों में शामिल है। पंजाब के खेत मजदूरों के बीच ही हमारा ज़्यादा संगठन है, अगर आप मेरी पार्टी की बात करें, या बिहार में भी खेत मजदूरों के बीच ही हमारा ज़्यादा काम है। वहाँ के खेत मजदूर भी इस बात को कह रहे हैं कि देखिए हमारी जो ज़मीन की मांग है या ज़मीन वितरण का मांग है वो तो एक अलग मांग है, लेकिन अगर ये खेती किसानी ही ख़त्म हो जाएगी, कॉरपोरेट के हाथ में चली जाएगी, हम कहाँ के रहेंगे? तो हमारी तो जगह और ज़्यादा कमज़ोर ये हो जाएगी। अभी तो हमारा एक रिश्ता होता है, मैंने किसान और एक तरह से एक ही गांव में रहने वाले लोग होते हैं, तो एक तरह से आप दबाव, जन दबाव, सामाजिक दबाव, बहुत सारी चीज़ें काम करते हैं, आपको जो रेट मिलता है उसमें। और बिहार में ये आंदोलन, ये हमारी पार्टी है जो लड़ करके इन चीज़ों को एक तरह से सामंती जो रिश्ते हैं उसे बदल करके थोड़ा ज़्यादा लोकतांत्रिक रिश्तों को ले आई, है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि उसकी जगह ये कॉरपोरेट तो सबसे बड़ा सामंत होगा, वो तो सामंत का सामंत होगा, उसके साथ हमारी बातचीत कैसे होगी, हमारा क्या दबाव हम उस पर बना पाएंगे, तो हम तो और ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ये चीज़ें जो है उसमें बिल्कुल खेत मजदूर भी बिल्कुल किसान के साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको अगर आंदोलन की जीत होगी तो वो जो खेत मजदूर है उनका शोषण कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे आप क्यों सोच रहे हैं भाई? ये इनकी जीत होगी तो उनका शोषण से कहाँ जुड़ा हुआ है इनकी जीत? ये कोई खेत मजदूरों के खिलाफ तो आंदोलन कर नहीं रहे हैं, ये तो किसान खेती, बल्कि इस आंदोलन में खेत मजदूर भी शामिल है, ये तो मैं बता रही हूँ आपको। आप जब अगर मैं मानसा गई थी पंजाब इसी बीच में, अभी तो ट्रेनों को ही रोक दिया उन्होंने यहाँ दिल्ली रुकने से, लेकिन जब मैं गई हुई थी तो ट्रेन भर भर के लोग आ रहे थे और उसमें खेत मजदूरों की भी बड़ी संख्या, जो खेत मजदूरों के अपने बैनर के साथ आ रहे थे। और वो कह रहे थे, हमने उनसे पूछा कि आप क्यों आ रहे हैं, आपको तो ये बोले कि एक तो पहला उन्होंने कहा कि भाई राशन तो हमें मिलता है ना, सरकारी खरीद नहीं होगी हमारा क्या होगा। फिर उन्होंने कहा कि किसान का ज़मीन चला जाएगा, किसान की खेती जो है चली जाएगी, किसान को अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा तो वो हमें कैसे देगा कुछ, हमारा तो और ज़्यादा ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ें वो कहे, तो आंदोलन में वो खुद भी हैं, इसलिए इसको सिर्फ ये किसान वर्सेस खेत मजदूर का मसला नहीं है। और मुझे बहुत इस बात पे आश्चर्य होता है कि जो लोग वामपंथ पे आरोप लगाते थे कि वामपंथ जो है वो किसानों को, गरीब किसान और अमीर किसान में बांटता है, दोनों को अलग अलग देखता है, खेत मजदूर और किसान के रूप में, वही लोग आज आकर के, वही सरकार आकर के कह रही है कि अब वो क्लास की बातचीत कर रही है। क्लास की बात तो हम सबसे अच्छा जानते हैं ना, लेकिन ये कानून ऐसे हैं जिससे हर क्लास जो है वो डरा हुआ है, हर क्लास इससे परेशान है और चाहता है कि जाए कानून। इसलिए इसमें यूनाइटेड स्ट्रगल हो रही है। ये मामला वो क्लास का क्लैश का मामला है ही नहीं।